Welcome back, guys, to yet another powerful session of sales motivations with me, CA Priyanka, in SP Wealth Creation. So guys, ये वीडियो में मैं बात करूंगी किस तरह से एक पावरफुल सीईओ with the help of sales skills, right? They have taken their companies to the next level. उन्होंने अपनी कंपनीज को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में सेल्स स्किल्स ने उनकी कितनी बड़ी मदद की है, राइट? सो इंडियन सक्सेस स्टोरीज और सीईओज की कुछ स्टोरीज मैं आपसे शेयर करूंगी आज, एंड उससे आपको ये समझ में आएगा कि सेल्स इज नॉट अ बॉर्न स्किल. यस, हाँ, कुछ कुछ लोगों में वो होती है गाइज, एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन की जो स्किल है, बट यस, इट्स नॉट लाइक दैट. उसे डेवलप भी किया जा सकता है, राइट? तो इस वीडियो को गाइज अंत तक देखिएगा. 5 सक्सेसफुल सीईओज की स्टोरीज मैं आपके लिए लाई हूँ, प्लस एक बोनस भी है जो आपको एंड में पता चलेगा. इस पूरी वीडियो में मेरा फोकस यही है गाइस, आपको ये समझाना है कि यस, सेल्स हम सीख सकते हैं और सेल्स सीखने से हमें कितने फायदे होने वाले हैं, राइट? तो चलिए इस जर्नी पे चलते हैं और समझते हैं कि सेल्स स्किल्स को डेवलप करने से किस तरह से कंपनी में, पर्सनल लाइफ में, वेल्थ क्रिएशन में हम इसके बेनिफिट्स को इनटेक कर सकते हैं. ओके, तो गाइस आपको क्या लगता है सेल्स कैसा है? 5 इंडियन सीईओ जो मैं आपके लिए लाई हूँ, जिनकी सक्सेस स्टोरी से आप ये समझ जाएंगे कि यस, सेल्स को लर्न करके इम्प्लीमेंट करने से एक कंपनी नेक्स्ट लेवल पे जाती है. एक पर्सनालिटी, एक जो बंदे की है, सीईओ की है या कोई भी इंडिविजुअल की, वो डेवलप होती है, राइट? तो सेल्स इस स्किल्स क्यों इसलिए जरूरी है, हम जानते हैं इस वीडियोस में. थिंक सेल्स इज ओनली फॉर बॉर्न सेल्स पीपल और सेल्स पर्सन या सेल्स प्रोफेशनल्स, ऐसा कुछ नहीं है गाइस. थिंक अगेन, यू कैन ऑल्सो डू इट. सो 5 इंडियन सक्सेस सीईओज की स्टोरीज में लाई हूँ. द रीजन इज बिहाइंड वेरी सिंपल गाइस. जब हम ये देखते हैं कि यस, किसी और ने भी सेल्स की स्किल्स को इम्प्लीमेंट करके, उसे सीख के अपने लिए उसका बेनिफिट किया है, देन हमें ये समझ में आता है कि यस, वी कैन ऑल्सो डू इट, राइट? तो चलिए चालू करते हैं इस जर्नी को. नंबर 1 सीईओ कौन से हैं जानते हैं? यस, नन अदर देन धीरू भाई अंबानी. आपने ये चेहरा पहले देखा होगा फॉर श्योर. इनकी जर्नी बहुत ही सिंपल थी, बट येट वेरी वेरी पावरफुल. यहाँ पे गाइस मैं आपसे ये बात कहूंगी कि इन्होंने बहुत ही छोटी स्केल से अपना बिजनेस को स्टार्ट किया था. एंड इनके पास जो विजन था ना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को, राइट? एंड ही वाज द वन ऑफ द अर्लीस्ट पर्सन जिन्होंने आईपीओ भी लेके आए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स, जो हर इंडिविजुअल को भी उन्होंने दिए थे. सो व्हाट ही डिड दैट, सेल्स की स्किल जो है उसे सेलिंग बिलीव, इनका बिलीव था कि यस, आई कैन सेल, राइट? एंड आप खुद बिलीव करिए गाइस, अगर इन्होंने ये आई कैन सेल वाला जो एटीट्यूड है वो डेवलप नहीं किया होता, तो वो एक पेट्रोल पंप पे जो दे रहे थे अपना एक एक एम्प्लॉय की जैसे सर्विसेज दे रहे थे. बट देन ही हैड दैट विजन, plus he could say that he was there to sell his dream. And that's the reason Reliance Industries आज जिस मुकाम पे है, और जितने जितने डाइवर्सिफिकेशन रिलायंस ऑलरेडी कर चुका है, वेदर इट्स एफएमसीजी, वेदर इट्स मीडिया एंड एवरीथिंग, बहुत सारी इसके और भी डाइवर्सिफाइड कंपनीज हैं. सो मेजोरिटी आप जानते ही होंगे. So this man proved that nothing is impossible. अपनी superb sales skill से he just took his company to a next level. अभी उनके जो सन है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट. तो अनिल अंबानी को थोड़ी सी ईडी के थ्रू थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, बट ये मुकेश अंबानी, यू ऑल नो गाइस, कैसे उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका फाउंडेशन उनके फादर ने रखा था, धीरू भाई अंबानी ने, who was a very good and very, I would say very smart sales professional. And he proved that yes, sales can, really take your company to the next level. Okay, so who's next? Yes, none other than Kiran Majumdar. Guys, शी वॉज ऑल्सो लेडी. इनकी स्टोरी बहुत यूनिक है, बट मैं आपको बहुत लॉन्ग स्टोरी नहीं सुनाऊंगी. मेरा फोकस यही है कि कैसे उन्होंने सेल्स की जो पिक्योरिटी है, वो सेल्स स्किल को उन्होंने डेवलप किया, एंड शी प्रूव्ड इट कि यस, इट कैन बी डन. So she started the Biocon when no bank trusted this young woman in biotech industry. She pitched door to door, built trust, and made Biocon India's biotech giant. ये स्टोरी गाइस फ्लिपकार्ट के लिए भी है, राइट? मैंने ये देखा था कि फ्लिपकार्ट में भी दो उनके जो सीईओ है, फाउंडर्स है, वो भी डोर टू डोर जाके उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया कि भैया फ्री में ऐप डाउनलोड करिए, अपने रेस्टोरेंट्स को, अपनी स्टोर्स को इस पर लिस्ट करिए, राइट? सो दैट वाज अ वेरी गुड अप्रोच. So इन्होंने, किरण मजुमदार, she, again, she sold what guys?
the strongest product you can sell is your trust. Dhirubhai Ambani sold it on the basis of dreams, that he used to see big dreams. She said that, trust this. She pitched it from door to door. And when no one was supporting her, but then her vision towards her company, plus her strong sales skills and her acumen for the sales, took this biotech company on a new journey, right? That's what the story brings up. ये हमारे लिए ये स्टोरी हमारे लिए ये सब कुछ लेके आती है. तो किरण मजुमदार ने प्रूव कर दिया गाइस कि यस, अगर उन्हें कोई प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो किस तरह से वो डोर टू डोर सेलिंग की हेल्प से भी शी कुड डू दिस, राइट. नेक्स्ट इज गजल अलग, राइट. इनका इनका अभी रिसेंटली मैं बोलूंगी थोड़े दिन पहले आईपीओ आया था. तो व्हाट वाज हर स्टोरी गाइस, हम थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं. तो गजल ने क्या किया, शी वांटेड टू वांट अ टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट फॉर हर ओन बेबी, बट शी सो व्हाट शी डिड, उनको नहीं मिले मार्केट में, सो शी स्टार्टेड हर ओन प्रोडक्ट. सो मामा अर्थ वाज हर ब्रांड. शी कन्विंस्ड मॉम, इन्फ्लुएंसर्स एंड स्टोर्स. हर स्टोरी टेलिंग built India's favorite natural brand. उनकी जो स्टोरी टेलिंग का तरीका था, एंड देन अगर टैगलाइन भी आ गई थी ना गाइस कि द प्रोडक्ट यू बाय वी प्लांट मोर ट्रीज, ऐसे करके टैगलाइन भी थी. शिल्पा शेट्टी इज देयर ब्रांड एम्बेसडर. तो गाइस क्या हो रहा है, इसके अंदर भी सेल्स ही हो रही है. People buy your story first. So sales is not difficult, but you should know what is the procedure. अगर आप डायरेक्टली बोलने चाहेंगे कोई कस्टमर को कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, they might not do it. But yes, अगर उन्हें स्टोरी के स्टोरी क्रिएशन से, स्टोरी टेलिंग से अगर उन्हें समझाया जाए कि दिस प्रोडक्ट इज मेंट फॉर यू, अगर आपको इसकी नीड है, देन दिस इज आवर प्रोडक्ट, then it's a very easy thing to sell around things, right? So मैं आपके लिए ये सब इसीलिए ला रही हूँ गाइस, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके आसपास सभी सारी ही चीजें सेल्स हो रही है. अगर आप भी ये स्किल सीख जाते हैं तो you can also be you can also improve your I would say everything, not only the wealth wala part, but your business can also improve, your personality can improve. So sales skills has this much of capabilities, right? So these stories, I think ये स्टोरीज आपको हेल्प कर रही है गाइस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ सेल्स कैन रियली मेक अ ग्रेट चेंज. नंबर 4, कैन यू गेस गाइस हु इज इट? अच्छा, एक बात और है गाइस, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा हु इज योर फेवरेट सीईओ, जहां पे आपको लग रहा है कि उन्होंने सेल्स स्किल्स का बेस्ट यूज किया है. तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा. नेक्स्ट इज मिस्टर पीयूष बंसल, राइट. इनको भी आप जानते हैं. गजल अलग was also participant of Shark Tank. She was the shark. पीयूष बंसल अभी भी कर रहे हैं. शार्क 4-5 सीजन आ गए हैं. He's still there on the Shark Tank hot seat, right? So पीयूष बंसल quits tech to sell eyewear online. इससे पहले no one thought of this idea. Maybe किसी ने सोचा भी होगा ना गाइस, पर उनकी सेल्स में इतनी पावर नहीं होगी, मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी कि घर घर ये चीजें पहुंचे. आज की तारीख में आप जानते हैं कि लेंसकार्ट इज वन ऑफ द वैल्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स बोथ ही हैं इनके. किस तरह से इन्होंने सेल्स स्किल्स को मॉडिफाई और पिचअप करके डिजिटलाइजेशन प्लस दी ऑफलाइन वाला पार्ट, उनको दोनों को मिक्स करके हाउ ग्रेट द लेंसकार्ट इज डूइंग. सेकेंडली गाइज, इनके इंटरव्यू में मैंने का सुना था कि जब इनिशियली ये लेंसकार्ट का लोगो या ऐसा कुछ डिसाइड भी कर रहे थे तो इन्होंने कंपटीशन रखा था फ्री का. ओके, तो वो भी एक क्या था, मार्केटिंग टेक्निक, सेल्स को बढ़ाने की सब ही वाज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दोस थिंग्स. वहां से इन्हें ये सब लोगो वगैरह इनका मिला. So he convinced customers with free trials, home checkups, and easy returns. Now Lenskart is India's top wear eye brand. So what is the key takeaway from Piyush Bansal's Lenskart is creative sales removes all of the objections. Objections are a part of sales, guys. अगर आपको डर लगता है ना ऑब्जेक्शन से, रिजेक्शन से, तो मैं बोलूंगी सेल्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपको आपके हर उस बिलीफ को तोड़ देगा एंड यू विल बी अ मोर फ्री पर्सन, मोर पावरफुल पर्सन. सो जिन जिन लोगों को डर लगता है ना रिजेक्शन से, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है, तो उनको तो सेल्स जरूर से सीखना चाहिए. बिकॉज सेल्स एक ऐसी स्किल है ना गाइस, वो आपको हर इस प्रॉब्लम से दूर कर देगी, राइट. सो आई होप आपने इनसे, पीयूष बंसल से क्या सीखा है. क्रिएटिव सेल्स रिमूव्स ऑल ऑब्जेक्शंस. सो आपको सोचना होगा कि आप थोड़ा सा हटके, ऐसा नहीं है गाइस कि आपको पूरा ही ट्रैक से हट जाना है. थोड़ा सा अगर हटके आप कोई भी चीज को इनोवेटिव तरीके से लेकर आएंगे मार्केट में, तो वही एक तरीका है सेल्स का गाइस, राइट. सो चलिए चलते हैं फिफ्थ वाले पे, विच इज यस, लेट्स गो.
Oh, is she? Yes, नायका नायका आप सब जानते हैं गाइस, नायका फाउंडर फाल्गुनी नायर. सो उनका भी करियर बहुत ही इंटरेस्टिंग था गाइस. 20 year banking career at 50 to launch Nykaa was a very interesting thing. She convinced global beauty brands because before that Nykaa पे आने से पहले she could not, there was no this online shopping wala thing was not there. So her confidence, clear vision, and smart pitches made Nykaa as India's beauty marketplace and turned it into the country's richest self-woman. Again, here, guys, she was having a banking career. Then how come she could do the Nykaa wala thing? Because it's never too late with vision and trust. Anyone can learn to sell. This is what I want to explain you guys. Age is not the bar. Age is not the. It's just a number. इन्होंने 50 में एक इतना बड़ा स्टेप लिया. She could have thought of कि अगर मैं फेल हो जाऊं तब क्या होगा. But then, with being so many odd things, she proved that yes, a strong vision, trust, and so anyone can learn to sell. So नायका किस पे बेस्ड है गाइस? पूरा सेल्स का यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है. And she was the lady Falguni Nayak who could handle these things, right, at the age of 50. So I would just suggest, guys, there's no starting point. There's no this for that you can, when you have to learn. Every day is a learning, right? Every day is a learning. So that's what I want to say. सीखते रहिए, and that's what we are trying to do. Okay, so five guys मैंने आपसे बात की है. Number one was Dhirubhai Ambani. Second was Mrs. Kiran Majumdar. Third was Alak Ghazal Alak. Fourth was Mr. Piyush Bansal. Fifth is Falguni Nair. So मैंने आपसे कहा था कि एंड तक बने रहिएगा. एक बोनस है आपके लिए guys. Recent में ही she did very well and I want to showcase her name. So let's know. You'll be surprised, guys. It's huge. Priya Nair. Guys, इनका जब मैंने देखा वीडियो and the moment she was there in the when she became this Hull CEO, and that was their journey with a marketing mindset. Guys, इन्होंने ये है हार्वर्ड से भी इन्होंने पढ़ाई की है, सिम्बायोसिस पुणे से भी पढ़ाई की है. मार्केटिंग इनको इस लेवल तक लेकर आया है. शी इज बेस्ड इन लंदन गाइस, प्रिया नेर. एंड इनका थोड़ा सा मैं स्टोरी आपको जरूर से बताऊंगी. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. Priya Nair is the new CEO and MD of Hindustan Unilever Limited. Guys, Hull एक छोटी कंपनी नहीं है. You know how big it is, right? And it's India's largest FMCG company. इसके कितने प्रोडक्ट्स भी आप यूज कर रहे हैं? जस्ट चेक ऑन योर प्रोडक्ट्स बैक अकाउंट्स, अगर ये हिंदुस्तान अनलीवर का है या हिंदुस्तान लीवर का है, राइट? And what's inspiring is how she reached the top, not through a finance or technical route, but through pure marketing industry. In here, she is having a marketing mindset, and that's absolutely fabulous, guys. Because Priya Nair is known for deeply understanding the consumer behavior. Before that, also when she was not the CEO, उन्होंने दूसरी कंपनी से भी काम किया है. And her education is from Symbiosis Pune. She has gone for marketing. Then Harvard also she went, right? And this marketing wala thing and using storytelling, driving purposeful brands that change the way people bought the products. In this competitive market of the India, she could manage to be the sorry guys, she could manage to be the marketing expert and CEO of the Hull. In this 2025, she was appointed CEO of Hull, succeeding Rohit Java. Her rise proves that. Okay, so guys, here it is. I will just say here it is 2025, right? Okay. Yeah. So it was 2025, not 2024. So Mr. Java and her rise proves how marketing skills, sales plus marketing and communication can make you a leader at the very top. Even in India's most competitive FMCG market, Priya could manage the CEO वाला role and with her marketing acumen. And that's why I want to say, इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ guys, सेल्स के लिए मोटिवेटेड रहिए. ओके, इतनी सारी सक्सेस सीईओ की सक्सेस स्टोरीज आपने देखी है. सेकेंडली मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी, सेल्स सीखना आसान है, राइट? सो बी विद इट, सीखिए और अपनी कंपनी को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने वेल्थ को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए. So lastly, guys, 5 stories plus one bonus story. Sales is a learnable skill. It's not any कहीं वो वरदान नहीं है, ये हम अपने आप में डेवलप कर सकते हैं. Anyone can do that. A student, homemaker, employee can learn it and when, right? Anyone can learn sales. You can too. So आपको ये 5+1 बोनस सीईओ में से किसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा. अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, राइट? सो स्टे ट्यून्ड विद मी. मैं मिलूंगी आपसे
और सेल्स के लिए मोटिवेटेड वीडियोस बना के, एंड चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।